हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 5 मिनट स्टडी। सो लास्ट क्लास में हमने हमारे मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था एंड वी हैव रीच्ड टिल मिलेट्स। हमने मिलेट्स भी कंप्लीट कर लिया था एंड मेज भी कंप्लीट कर लिया था। देन वी हैव ऑल्सो डिस्कस दिस मैप विच इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीट एंड देन वी हैव ऑल्सो डिस्कस द पल्सेस, शुगर क्रेन, ऑयल सीड्स. नाउ वी हैव टू स्टार्ट from tea. I think yes, we have to start from tea. So let's get started. Before starting the video, please don't forget to do like, share and subscribe to my channel. So now let's get started. Tea. Tea cultivation is an example of a plantation agriculture. Plantation agriculture का एग्जाम्पल है टी कल्टीवेशन. इसको बेवरेज क्रॉप भी कहा गया है क्योंकि इंडिया के अंदर ये ब्रिटिश के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था. पहले हमारे इंडिया में चाय नहीं थी, लेकिन ब्रिटिश के आने के बाद उन्होंने ही इसे इंट्रोड्यूस कराया, तो हमारे यहाँ पे भी फिर चाय की कल्टीवेशन स्टार्ट हो गई. आज बहुत सारे टी प्लांटेशंस ऐसे हैं जो कि खुद के इंडिया के हैं. टी प्लांट जो होते हैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में अच्छे से डीप फर्टाइल वेल ड्रेन सॉइल के साथ, जिसमें रिच इन ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर वाली सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं. टी बुशेस जो होती हैं उनको वार्म और मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए होता है पूरे साल. अगर उन्हें ऐसा नहीं मिलता तो वो अच्छे से ग्रो नहीं होती. उन्हें फ्रीक्वेंट शावर्स चाहिए होते हैं पूरे साल, ताकि उनकी जो टेंडर लीव्स है उनका ग्रोथ कंटिन्यूसली बना रहे, बीच में रुकावट ना हो. टी इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री. अंडरलाइन करेंगे, टी एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है जिसमें बहुत ही कम चीप और स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है. टी इज़ प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस. और टी का जो प्रोसेसर होता है वो टी गार्डन में ही होता है ताकि उसकी फ्रेशनेस को वापस लाया जा सके. मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं आसाम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला. अपार्ट इनके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, ये भी टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं हमारी कंट्री में. इंडिया जो है हमारी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी की, चाइना के बाद. यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की कि हर रैंक पे इंडिया सेकंड नंबर पे आ रहा है चाइना के बाद, यानी कि चाइना लार्जेस्ट वो है, नंबर 1 पे रहता है, उसके बाद हमारी इंडिया सेकंड पे आती है. नेक्स्ट हम कॉफ़ी के बारे में जान लेते हैं. सो इंडियन कॉफ़ी को उसके पूरे वर्ल्ड में उसकी गुड क्वालिटी के नाम से जाना जाता है. इंडियन कॉफ़ी को जो अरेबिका वैरायटी है वो इनिशियली उसे यमन से लाया गया था, फिर हमारी कंट्री में वो प्रोड्यूस हुई थी, यानी ये भी ब्रिटिश ने लाया था यमन कंट्री से अरेबिका वैरायटी. उसके बाद फिर हमारी कंट्री में, इंडिया में कॉफ़ी ग्रो होना स्टार्ट हुआ. इसकी जो वैरायटी है पूरे वर्ल्ड में बहुत डिमांड में होती है अरेबिका वैरायटी की. इनिशियली इसकी कल्टीवेशन जो है वो बाबा बूडान हिल्स, और आज इसकी कल्टीवेशन नीलगिरी, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इन जगहों पर भी होती है. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं. यहाँ पे दे रखा है कुछ. इंडिया जो है वो इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर है पी, कॉलीफ्लावर. अच्छा, ये हॉर्टिकल्चर का है. यहाँ पे आप डायग्राम्स दे सकते हैं, कुछ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के यहाँ पे डायग्राम्स दे रखे हैं हमें. एप्रिकॉट्स, एप्पल एंड पोमीग्रेनेट. देन इन फिगर 4.13 कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल पी, कॉलीफ्लावर, टमाटो एंड ब्रिंजल, लाइक दैट, ऐसे उगती हैं ये. अब हम बात, यहाँ पे आप देख सकते हैं टी कल्टीवेशन कुछ इस तरीके से होती है एंड टी लीव हार्वेस्टिंग कुछ इस तरीके से होती हैं. ठीक है, आगे चलते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पे. हॉर्टिकल्चर तो आप 6 क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि क्या होता है, जिनमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात हो रही हो, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बारे में हम जान रहे हो. इंडिया के अंदर, इंडिया जो है हमारा सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का, चाइना के बाद. यहाँ पे फिर से चाइना आ गया. इंडिया ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, एक मिनट, तो हम बात कर रहे थे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की. इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का पूरे वर्ल्ड में, चाइना के बाद. इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल और टेम्परेट फ्रूट्स का प्रोड्यूसर बहुत लार्ज अमाउंट में है. अब यहाँ पे कुछ फ्रूट्स के नाम आ रहे हैं कि कौन सा फ्रूट सबसे ज़्यादा किस स्टेट में पाया जाता है, तो इसको आप अंडरलाइन करेंगे पूरे पैराग्राफ को. दैट मैंगोज जो है वो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी एंड वेस्ट बंगाल के. ऑरेंजेस नागपुर, चेरापूंजी यानी कि मेघालय, बनानाज ऑफ केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु. लीची एंड गुआवा जो है यूपी और
बिहार के हैं, पाइनएप्पल मेघालय, grapes आंध्र प्रदेश, तेलंगाना महाराष्ट्र, एंड एप्पल्स एंड पियर्स एंड एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स ऑफ जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश। ये पूरे वर्ल्ड में इनकी बहुत डिमांड है, जो कि सबसे ज़्यादा हमारी इंडिया में पाए जाते हैं। तो प्लीज़ 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 इसे अंडरलाइन करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। इंडिया जो है वो इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर है पी, कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टमाटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो का, ठीक है। अब हम नॉन फूड क्रॉप्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ नॉन फूड क्रॉप्स की बात आई है। रबड़ इक्वेटोरियल क्रॉप है, लेकिन ये स्पेशल कंडीशंस के अंदर ग्रो होता है। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में पाया जाता है। इसको मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है विद द रेनफॉल मोर देन, इसको रेनफॉल चाहिए होती है 200 सेंटीमीटर अबव, और इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस अबव पे ये ग्रो होता है। रबर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। मेनली ये केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक और अंडमान निकोबार आइलैंड में और गैरो हिल्स ऑफ मेघालय, ठीक है। तो रबर जो है वो मेनली केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड गैरो हिल्स ऑफ मेघालय में उगाए जाते हैं। फाइबर क्रॉप्स की बात कर लेते हैं। तो फाइबर क्रॉप्स हमारे यहाँ पे है कॉटन, जूट, हैम्प और नेचुरल सिल्क, जो कि 4 मेजर फाइबर क्रॉप हैं जो कि हमारी इंडिया में ग्रो होते हैं। इनकी जो फर्स्ट 3, जो ये शुरू के 3 हैं, कॉटन, जूट और हेम्प, ये हमारे सॉइल से मतलब सॉइल की हेल्प से ग्रोन किए जाते हैं। और जो बाद में जो ये जो नेचुरल सिल्क है, ये सिल्क वॉर्म्स यानी कोकून जो होते हैं सिल्क वॉर्म्स के, उनके यहाँ से ग्रीन लीव्स पे, जो कि स्पेशली मलबेरी पर वो खाते हैं, उनसे लिया जाता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन आ रही है लेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, यानी सिल्क वॉर्म्स की लेयरिंग करते हैं, और जब सिल्क फाइबर के प्रोडक्शन के लिए उसको सेरीकल्चर कहते हैं। कॉटन के बारे में जान लेते हैं। इंडिया जो है वो ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, यानी इंडिया, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया के कितने नए नए नाम्स आ रहे हैं। इंडिया जो है कॉटन का देश माना जाता है। कॉटन जो है वो एक मेन रॉ मटेरियल है सभी कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का। इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का चाइना के बाद। कॉटन जो है ड्रायर ब्लैक कॉटन सॉइल के डीकन प्लेट्यू में ड्रायर पार्ट्स में अच्छे से ग्रो होता है, जिसको हाई टेम्परेचर रिक्वायर होती है, लाइट रेनफॉल की ज़रूरत होती है, एंड 210 डेज फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं, और ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है इससे इसकी ग्रोथ के लिए। खारिफ क्रॉप है, रिक्वायर 6 to 8 months टू मैच्योर, यानी 8 महीने लगते हैं इसे मेच्योर होने में। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड यूपी। जूट की बात कर लेते हैं। जूट एक गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। जूट जो है वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल्स में अच्छे से उगता है, और फ्लड प्लेन्स में जहाँ पे सॉइल्स जो हैं हर साल रिन्यू ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है इससे समय के साथ जब ये ग्रोथ होता है। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा, मेघालय मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। इससे गनी बैग्स, मैट, रोप, यार्न, कारपेट और अदर आर्टिफैक्ट्स बनाए जाते हैं। इसकी हाई कॉस्ट की वजह से हमारी जो मार्केट है सिंथेटिक फाइबर्स को यूज़ करना कम कर रही है, और पैकिंग मटेरियल्स पार्टिकुलरली द नायलॉन का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है, प्लास्टिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है, ठीक है। तो आज हम इतना सा ही करेंगे। अब तक हमने क्रॉप्स के बारे में अच्छे से जान लिया है। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे हमारा टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। हम यहाँ से कंटिन्यू करके पूरा ये चैप्टर पढ़ेंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स, देन भूदान एंड ग्रामदान, ठीक है। फिर हम इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका जो ये टॉपिक है एक फिर हम ये वाला भी करेंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, देन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आपकी बुक में जिनके पास पुरानी बुक है उसमें फूड सिक्योरिटी वाला टॉपिक भी होगा, वो बोर्ड ने डिलीट कर दिया तो हम उसे वो नहीं करेंगे, ठीक है। ये करने के बाद ये पूरा हम ऐसे कंप्लीट कर लेंगे, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन वी आर स्टार्ट द एक्सरसाइजेज। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइजेज आ जाएंगी, ठीक है। तो हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। So thank you guys for watching this video. Don't forget to do like, share and subscribe to my channel. Do share this video and please 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 पूरी वीडियो को देखा कीजिए ताकि मुझे अच्छा सा रिस्पॉन्स मिले कि आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं। कोई भी क्वेरी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, टिल देन स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय एवरीवन।